Assalamu alaikum students, there is Daud Samuel and I am your biology instructor। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैर खैरियत से होंगे और घर बैठ के अपने अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, आप घर बैठ के सिर्फ़ और सिर्फ अपना टाइम ज़ाया कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल साबित होगी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सिलेबस हमारा जो है वो स्मार्ट हो चुका है, स्मार्ट सिलेबस को हम फॉलो कर रहे हैं। इस वजह से हमें कोई ना पास पेपर भी नहीं मिल रहे हैं। पास पेपर ना होने की वजह से बहुत से बच्चों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, क्योंकि पहले बच्चे क्या होता था, पास्ट पेपर को रीड आउट करके उसमें से क्वेश्चन आंसर्स याद करके पासिंग मार्क्स अटेन कर लेते थे। उनके एक आइडिया हो जाता था कि कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन अब इस तरह नहीं है, क्योंकि कोई भी पास्ट पेपर अवेलेबल नहीं है, क्योंकि हमारा सिलेबस जो है वो स्मार्ट हो चुका है। तो इस वजह से आप लोगों की प्रॉब्लम को मद्देनज़र रखते हुए हमने स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंगली इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। स्टार्ट करते हैं चैप्टर वाइज। बेटा हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1, 2 और इसी तरह ऑनवर्ड। जिस चैप्टर का नाम और जिस चैप्टर को हम एक्सप्लेन करेंगे उसके अंदर हम शॉर्ट क्वेश्चन आंसर और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर दोनों इंपॉर्टेंट हम बताएंगे। जी, चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं गैसेस एक्सचेंज से। तो इसमें बेटा जो हमारे पास इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है वो कौन सा है, वो लेंटिसल्स कोलोटस। उसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, वाई लेरिक्स इज़ नोन एज वॉइस बॉक्स। उसके अलावा इंसिपरेशन और एक्सिपरेशन के अंदर डिफरेंस बेटा आप लोगों ने बताना है। एक्यूट और क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस के अंदर डिफरेंस आपने याद करना है। इसके अलावा बेटा आपने बताना है डबल निमोनिया क्या होता है, डबल निमोनिया क्या है, और निमोनिया के बेटा आपने सिम्टम्स बताने हैं कि निमोनिया की अलामत कौन सी हैं। उसके अलावा अस्थमा के बारे में आपने बताना है कि अस्थमा क्या है और किस वजह से होता है, और इसके सिम्टम्स आपने बताने कि अस्थमा अगर किसी बंदे को है तो क्या चीज़ें वो शो करेगा, किस तरह हमें पता चलेगा कि इस बंदे को अस्थमा है। उसके अलावा बेटा आपने बताना है आर्टेरियोस्क्लेरोसिस के बारे में बताना है कि आर्टेरियोस्क्लेरोसिस कौन सी डिजीज़ है, इसके अंदर क्या होता है। उसके अलावा चैप्टर नंबर 1 के अंदर जो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है वो बेटा हमारे पास एयर पैसेज वे। एयर पैसेज वे को आपने कम्प्लीटली एक्सप्लेन करना है। नेज़ल कैविटी से लेकर लंग्स तक आपने इसको कम्प्लीटली एक्सप्लेन करना है। नेज़ल कैविटी के बाद कौन सा हमारे पास ऑर्गन आता है, फेडेक्स, लेरिक्स, ट्रैकिया। उसके अलावा ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, ये सारा बेटा आपने फ्लो चार्ट की फॉर्म में इसको एक्सप्लेन करना है, और इसके आपने सारी की सारी इंस्ट्रक्शंस बतानी है कि नेज़ल कैविटी हमारे पास क्या है, उसका फंक्शन क्या है, ट्रैकिया क्या है, उसका फंक्शन क्या है, ब्रोंक्यूल्स क्या है, उनका फंक्शन क्या है, एल्वेलाई डक्ट्स का क्या फंक्शन है, एल्वेलाई का क्या फंक्शन है, लंग्स का क्या फंक्शन है, सारा कुछ आपने बेटा बताना है। उसके अलावा बेटा हमारे पास जो इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है वो कौन सा है, वो नमूनिया। नमूनिया के ऊपर बेटा आपने नोट लिखना है, नमूनिया क्या है, उसमें आपने बताना है नमूनिया की डेफिनेशन आपने बताना है, नमूनिया के अंदर क्या होता है, उसका कॉज क्या है, सिम्टम्स क्या है, उसके अलावा नमूनिया का ट्रीटमेंट क्या है। हेडिंग्स के साथ बेटा अगर आप करेंगे तो हमारे बहुत ज़्यादा अच्छे नंबर आ सकते हैं। उसके अलावा बेटा आपने बैड इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग बहुत अच्छे से याद करना है। काफ़ी दफ़ा पेपर में रिपीट हो चुका है, आपने इसको बहुत अच्छे से याद कर लेना है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं चैप्टर नंबर 2 की तरफ। जी, सेकंड चैप्टर होमियोस्टेसिस। होमियोस्टेसिस में बेटा हमारे पास ग्लूटेशन की डेफिनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा हाउ प्लांट रिमूव मेटाबॉलिक वेस्टेज फ्रॉम प्लांट बॉडी। उसके अलावा फ्लो चार्ट बेटा आपने याद करना है यूरिनरी सिस्टम का, या यूनियनी सिस्टम ऑफ ह्यूमन का फ्लो चार्ट आपने याद करना है कि सबसे पहले कौन सा ऑर्गन आ रहा है और लास्ट पे कौन सा ऑर्गन आ रहा है, सारा फ्लो चार्ट आपने याद करना है। उसके अलावा पेल्विस में आपने बताना है कि पेल्विस क्या होता है, इसका क्या फंक्शन है, पेपिलरी डक्ट्स क्या है, इनकी डक्ट्स का क्या फंक्शन है, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन क्या होता है, कहाँ से ये जनरेट हो रहा है। नेफ्रॉन के बारे में आपने बताना है कि नेफ्रॉन क्या है, डेफिनेशन इसकी याद करनी है, ऑस्मो रेगुलेशन की डेफिनेशन याद करनी है। और इसके अलावा लास्ट में बेटा आपने डिफरेंस याद करना है हाइपोटोनिक और हाइपोटोनिक यूरिन के अंदर आपने डिफरेंस याद करना है। लॉन्ग क्वेश्चन जो बेटा हमारे पास इंपॉर्टेंट है वो हमारे पास दो लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कौन से, वो हमारे पास किडनी का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट। स्ट्रक्चर किडनी का क्या है, डायग्राम आपने याद करनी है इसमें भी। और दूसरा हमारे पास फंक्शनल यूनिट। फंक्शनल यूनिट में बेटा हमारे पास नेफ्रॉन आ जाएगा, नेफ्रॉन की भी आपने डायग्राम याद करनी है। इसके दो हमारे पास जो पोर्शन आ जाते हैं, ट्यूबुलर और उसके अलावा हमारे पास ग्लोमेरुलस। ठीक है, ये हमने दोनों इसके स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट दोनों के दोनों हमने याद करने हैं डायग्राम के साथ। उसके अलावा बेटा हमारे पास राइट डाउन फंक्शन ऑफ किडनी। फंक्शन क्या है किडनी का, ठीक है, फंक्शन
क्या है, ब्लड को फिल्टर करना और यूरिन की प्रिपरेशन करना, यूरिन बनाना। ठीक है, तो हमने फंक्शन भी किडनी का याद करना है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। जी, नेक्स्ट हम मूव कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3 की तरफ, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। बेटा इसमें थोड़े से ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं, इंपॉर्टेंट और लॉन्ग भी, क्योंकि चैप्टर आप लोगों को पता है बहुत ज़्यादा लेंथी है, तो इस वजह से थोड़ा इससे ज़्यादा इसमें शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन ज़्यादा हैं। जी, कौन कौन से शॉर्ट क्वेश्चन है इसमें बेटा? हमारे पास स्टिमुलस और इफेक्टर के अंदर डिफरेंस हमने याद करना है, रिसेप्टर इफेक्टर के अंदर डिफरेंस याद करना है, डेंड्रॉइड्स और एक्सोन के अंदर डिफरेंस याद हमने करना है, उसके अलावा नोड ऑफ रेनवियर हमने याद करना है, द स्पेलिंग मिस्टेक है वो मैं सही कर दूंगा आपको। उसके अलावा बेटा हमारे पास आ जाएगा नेफ्रॉन, टाइप ऑफ नेफ्रॉन, नेफ्रॉन्स की कितनी टाइप हैं वो हमने याद करना है, नर्व सेल हमने याद करने हैं, उसके अलावा सेरिब्रम और सेरिबैलम के अंदर क्या डिफरेंस है, उसके अलावा लॉब्स ऑफ सेरिब्रम हमने याद करनी कि कितनी लॉब्स हैं सेरिब्रम की, वो हमने याद करनी है, उसके अलावा सिंपैथिक और पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम हमने याद करना है, रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स एक्शन आर्क की अपनी डेफिनेशन हमने याद करनी है। उसके अलावा ट्राफिज्म और जेंडिज्म के अंदर डिफरेंस हमने याद करना है, डायबिटीज़ इंसिपिडेंस हमने याद करना है, ग्वाइटर के बारे में हमने देखना है कि ग्वाइटर कौन सी डिजीज़ है, क्यों होती है, उसके अलावा गिनॉइड्स को हमने देखना है कि गिनॉइड्स क्या हैं। उसके अलावा बेटा हमने डिफरेंस याद करना है, नेगेटिव और पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म में हमने डिफरेंस याद करना है। ये सारे बेटा हमारे पास इंपॉर्टेंट शॉर्टकट आंसर्स हैं चैप्टर नंबर 3 के। उसके अलावा लॉन्ग इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट है वो बेटा? लॉन्ग हमारे पास इंपॉर्टेंट है जी, फीडबैक मैकेनिज्म हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है, पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रेन के ऊपर नोट हमने याद करना है, और उसके अलावा पीएनएस के ऊपर हमने नोट याद करना है, और न्यूरॉन की डायग्राम हमने याद करनी है, उस पे ऊपर नोट भी हमने करना है और उसकी डायग्राम भी हमने याद करनी है। ठीक है, उसके अलावा हमने कोऑर्डिनेशन एक्शन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है कोऑर्डिनेशन एक्शन, इसके दो शॉर्ट क्वेश्चन भी आए हुए हैं, स्टिमुलस और इफेक्टर, रिसेप्टर इफेक्टर के दरमियान डिफरेंस, ये हमने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर भी आए हैं, और लॉन्ग में भी हमने ये याद करने हैं। नेक्स्ट बेटा हमारे पास चैप्टर नंबर 4 है, और चैप्टर नंबर 4 में हमारे पास इंपॉर्टेंट जो है वो हमारे पास चैप्टर नंबर 4 स्पोर्ट एंड मूवमेंट, और इसमें हमारे पास जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं वो हमारे पास हैं, डिफरेंस बिटवीन बोन एंड कार्टिलेज, ये हमें लॉन्ग क्वेश्चन में भी याद हमने करना है। उसके अलावा रोल ऑफ ह्यूमन स्केलेटन, इलास्टिक और फेब्रस कार्टिलेज के अंदर डिफरेंस हमने याद करना है, हिंज जॉइंट और बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के अंदर डिफरेंस हमने याद करना है, एंटागोनिस्ट और एंटागोनिस्ट इज़म को हमने डिफाइन करना है। उसके अलावा फ्लेक्सेशन और एक्सटेंशन मसल हमने दोनों को डिफरेंस करना है इन दोनों में कि इन दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है। उसके अलावा लॉन्ग क्वेश्चन में बेटा हमारे पास जो इंपॉर्टेंट है वो हमारे पास जॉइंट्स वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, बोन और कार्टिलेज, जैसे शॉर्ट में मैंने भी आपको बताया कि लॉन्ग में भी हमने याद करना है। उसके अलावा बेटा हमारे पास कंप्लीट क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन स्केलेटन, एक्सल स्केलेटन और अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम, बेटा ये हमने बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन है, ये भी हमने अच्छे से याद करना है। नेक्स्ट बेटा हमारे पास चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 5 रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन में हमारे पास जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है वो कौन से हैं? वो बाइनरी फिजन इन प्रोकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के अंदर डिफरेंस आपको पता है, तो उसके अकॉर्डिंगली हमने बाइनरी फिजन प्रोकैरियोट सेल्स के अंदर किस तरह बाइनरी फिजन होती है वो हमने प्रिपेयर करनी है। उसके अलावा प्रोकैरियोट्स की जगह बेटा बैक्टीरिया भी लिख सकते हैं, और बैक्टीरिया आपको पता है कि बैक्टीरिया क्या होता है? प्रोकैरियोट्स, तो उसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। मल्टीपल फियन की डेफिनेशन आपने याद करनी है, स्पोर और सिस्ट के अंदर डिफरेंस क्या होता है, पार्थिनोजेनेसिस की डेफिनेशन आपने याद करनी है, उसके अलावा ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन आपने याद करनी है, इसकी डेफिनेशन आपने याद करनी है। एपीगाइल और हाइपोगाइल जर्मिनेशन के अंदर क्या डिफरेंस है ये आपने याद करना है, गमीटोजेनेसिस की डेफिनेशन आपने याद करनी है। और उसके अलावा बेटा आपने एड्स, एड्स की आपने एब्रीवेशन याद करनी है, किस तरह ये ट्रांसमिट होती है एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म से में, ये आपने याद करना है। उसके अलावा बेटा आपने पॉलिनेशन के बारे में आपने बताना है कि पॉलिनेशन की डेफिनेशन आपने याद करनी है, और उसकी टाइप्स आपने बतानी है, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन क्या होती है वो भी आपने याद करना है। उसके अलावा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर में कौन से हैं? वो हमारे पास जर्मिनेशन ऑफ सीड, रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, उसके अलावा आपने बर्डिंग का नोट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बर्डिंग और फर्टिलाइजेशन, ये दोनों आपने बहुत अच्छे से याद करने हैं, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हैं। जी, चैप्टर नंबर 6 इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस में बेटा हमारे पास जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो हमारे पास जीन,
न्यूक्लियोसोम, उसके अलावा वेस्टर्न क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए, ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन के अंदर डिफरेंस, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। उसके अलावा होमोजाइगस हेट्रोजाइगस के अंदर डिफरेंस, डोमिनेंट एंड रिसेसिव जीन के अंदर डिफरेंस, जीनोटाइप और फिनोटाइप के अंदर डिफरेंस, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं और ये काफ़ी दफ़ा रिपीट हो चुके हैं पेपर्स में। उसके अलावा बेटा मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस और इनहेरिटेंस और उसके अलावा सेग्रीगेशन, इंडिपेंडेंट इनहेरिटेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स भी हैं और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स भी हैं। ज़्यादातर चैप्टर नंबर 6 में से शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, तो इनको भी अगर आप शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स के लिए तैयार करें तो ज़्यादा बेस्ट है। ज़्यादातर इसमें से सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स ही आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर नंबर 7 मैन एंड एनवायरनमेंट। इसमें जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं वो भी डिफरेंस वाले हैं बेटा। पॉपुलेशन और कम्युनिटी के अंदर डिफरेंस, एबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट के अंदर डिफरेंस, उसके अलावा प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के अंदर डिफरेंस क्या है, फूड वेब और फूड चेन के अंदर क्या डिफरेंस है, ये हमारे पास डिफरेंस वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। जैसे कि चैप्टर नंबर 6 में हमारे पास डिफरेंस वाले क्वेश्चन मैंने आपको बताया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, ये भी हमारे पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। उसके अलावा नाइट्रोजन फिक्सेशन की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। उसके अलावा हमारे पास इंट्रा स्पेसिफिक और इंटर स्पेसिफिक इंट्रैक्शन जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं। म्यूचुअलिज्म जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3R जो है ये हमारे पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स जो पेपर में बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं, बहुत दफ़ा हमारे पास ये पेपर में आए हैं। उसके अलावा बेटा हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर के अंदर कौन से इंपॉर्टेंट है, वो बेटा हमारे पास कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम, वो हमारे पास लॉन्ग में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा कार्बन और नाइट्रोजन साइकिल, ये दोनों साइकिल जो है, एक साइकिल मॉर्निंग टाइम में आ जाता है कार्बन साइकिल या नाइट्रोजन साइकिल मॉर्निंग टाइम में आ जाएगा, एक इवनिंग टाइम में, दोनों साइकिल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जी नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है चैप्टर नंबर 8 बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी में बेटा हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो इंपॉर्टेंट है वो जेनेटिक इंजीनियरिंग की डेफिनेशन, जेनेटिक इंजीनियरिंग की या बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा फर्मेंटेशन और इट्स टाइप, फर्मेंटेशन की डेफिनेशन और इसकी टाइप्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, ये दोनों आपने याद करनी है। उसके अलावा बेटा अल्कोहलिक और फर्मेंटेशन, अल्कोहलिक और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन वो अलग से भी बताया कि इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है, ये भी आपने याद करना है। उसके अलावा बेटा यही हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ रहा है हमारे पास, राइट डाउन यूजेस ऑफ फर्मेंटेशन, यूजेस ऑफ फर्मेंटेशन आपने याद करने हैं। उसके अलावा अचीवमेंट ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग वो आपने याद करनी है। उसके अलावा बेटा जो हमारे पास आ रहा है वो हमारे पास आ रहा है बेसिक स्टेप्स इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। ठीक है, जो हमारे पास स्टेप्स हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर, कि हम जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करते हैं। जैसे इंसर्शन ऑफ जीन, जीन ऑफ इंटरेस्ट को हमने इंसर्ट करना है किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर, वो 5 हमारे पास स्टेप हैं, वो हमने याद करने हैं चैप्टर नंबर 8 में बायोटेक्नोलॉजी में। ये लॉन्ग क्वेश्चन हमारे पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट मूव करते हैं चैप्टर नंबर 9 की तरफ, फार्माकोलॉजी की तरफ। फार्माकोलॉजी में भी बेटा हमारे पास बहुत से शॉर्ट क्वेश्चन बहुत से इंपॉर्टेंट हैं, जैसे मॉर्फिन और कोकीन। उसके अलावा हेलोसिनोजन, ये हमारे पास ड्रग है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, इसकी डेफिनेशन। बैक्टीरियोसाइडल और बैक्टीरियोस्टैटिक हमारे पास एंटीबायोटिक्स, इन दोनों के अंदर डिफरेंस हमने याद करना है। उसके बाद सल्फा अमाइडेज, ये ड्रग्स के बारे में बताना कि ड्रग्स का क्या यूजेस है, किस पर्पस के लिए हम इसको यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद एंटीबायोटिक्स रेजिस्टेंट, ये हमने याद करना है कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस क्या है और किस पर्पस के लिए यूज़ है। वैक्सीन के बारे में बताना है कि वैक्सीन क्या होती है। उसके अलावा एंटीजन और एंटीबॉडी के अंदर डिफरेंस हमने बताना है कि एंटीजन और एंटीबॉडी के अंदर क्या डिफरेंस है। लॉन्ग क्वेश्चन जो इसमें इंपॉर्टेंट है वो हमारे पास वैक्सीन वाला लॉन्ग क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और मोड ऑफ एक्शन ऑफ वैक्सीन, कि वैक्सीन हमारी बॉडी के अंदर जाके एक्ट किस तरह करती हैं। उसके अलावा हमने मेडिसिन के लिए जो ड्रग्स हमारे पास यूज़ होते हैं, मेडिकल में जो ड्रग्स हम यूज़ कर रहे हैं, वो हमने बताने कि कौन कौन से ड्रग्स हमारे पास अवेलेबल हैं जो हम मेडिसिन में इस्तेमाल करते हैं, वो हमने याद करने हैं। जी नेक्स्ट बेटा हमारे पास जो है, इसमें मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हमारा पेपर पैटर्न कैसा होगा। पेपर पैटर्न बेटा हमारे पास 12 एमसीक्यूज आएंगे और हमारे पास 3 पार्ट है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स के। हर पार्ट के अंदर 8 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स होंगे और 8 में से हमने 5 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स अटैम्प्ट करने हैं। हर पार्ट के अंदर हमने 5 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स अटैम्प्ट करने हैं, मतलब हमने टोटल 15 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स जो है वो अटैम्प्ट करने हैं। 15 शॉर्ट क्वेश्चन 30 नंबर के होंगे और 12 एमसीक्यूज 12 नंबर के ही होंगे। उसके अलावा हमारे पास 18 नंबर के लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स होंगे, 2 हमें लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे। एक लॉन्ग क्वेश्चन 2 पार्ट्स पर मुश्तमिल होगा, ए और बी।
दोनों को हमने अटेम्प्ट करना है। एक शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, एक लॉन्ग क्वेश्चन जो होगा वो 4 नंबर का होगा और एक 5 नंबर का, टोटल 9 नंबर का। एक लॉन्ग क्वेश्चन 9 नंबर का होगा और 9 18 नंबर। इनको अगर तीनों नंबर का 12, 30 और 18 को अगर हम ऐड कर लेते हैं तो हमारे पास टोटल 60 नंबर बनते हैं। तो हमारा पेपर कितने नंबर का होगा? 60 नंबर का होगा। ठीक है। उसके अलावा बेटा इधर ही हम वीडियो को एंड करते हैं। और लास्ट पे अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू बेटा।